आर्मी का सूबेदार क्यों बना चंबल का खोखा डकैत? एथलीट खिलाड़ी क्यों बना चंबल का बागी? आज मैं सच्ची कहानी में बात करने वाला हूँ पान सिंह तोमर की। पान सिंह तोमर जो कि चंबल के खोखार डकैत थे। पान सिंह तोमर का जन्म 1932 को मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना जिले में हुआ था। पान सिंह तंवर बचपन से ही भागने में बहुत तेज था। पान सिंह तंवर के जो गांव है उसमें लोग अपने जीवन यापन करने के लिए दो तरह से काम करते थे। एक तो जिनके पास खेत था वो खेत में खेती बाड़ी करते थे, और दूसरा जिनके पास खेत नहीं था वे दूसरे के खेतों में जाकर मजदूरी किया करते थे। और दूसरा ये कार्य था कि वो लोग वाग उस गांव के फौज में जाकर कार्य करते थे। तो पान सिंह तंवर बचपन से ही भागने में बहुत तेज था, तो उसने फौज में जाने के लिए तैयारी की और वह फौज में सिलेक्शन हो गया और फौज में वो सेवा करने लगा देश की। तो फौज में जाने के बाद जब बड़े अफसरों ने उसे भागते हुए देखा तो उसे एट लिस्ट में जाने के लिए सलाह दी, और एट लिस्ट में जाने के बाद पान सिंह तंवर ने देश के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल और अवार्ड जीते थे। और बागा दौड़ में भी पान सिंह तंवर ने कई पदक हासिल किए। कई कई वर्ल्ड रिकॉर्डों में पान सिंह तंवर का नाम दर्ज था। पान सिंह के परिवार के पास 2.5 बीघे जमीन थी, जिसमें से आधी उसके चाचा की थी। तो पान सिंह के पास करीब 1-1.5 बीघे जमीन थी, जिससे उनके घर वाले उसमें खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। तो समय से पहले ही पान सिंह ने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया, जिसके बाद वह अपने गांव जाकर खेती बाड़ी करने लगा। लेकिन जो उनके पास ज़मीन थी 1-1.5 बीघे, उसे भी उसके चाचा हड़पना चाहते थे, यानी कि उनसे झगड़ा करके या कैसे भी उसे ज़मीन को हड़पना चाहते थे। तो इसमें उनके चाचा में और पान सिंह के परिवार में झगड़ा होने लगा। पान सिंह झगड़ा करना नहीं चाहता था क्योंकि वह बहुत शांत स्वभाव का था। तो पान सिंह ने पुलिस के पास याचिका दर्ज की और पुलिस से मदद मांगने गया। तो पुलिस ने भी उसे साफ इनकार, मतलब मदद करने के लिए इनकार कर दिया। तो फिर वो पान सिंह कलेक्टर के पास जाता है, उस खेत के बारे में बताता है कि मेरे जो चाचा जी हैं उसने खेत पर कब्जा कर रखा है और हमें वो खेत जोतने नहीं दे रहे हैं। तो कलेक्टर भी आता है और पंचायत गांव में होती है। तो उसके चाचा कहते हैं कि इन्होंने मुझसे कुछ कर्ज लिया था, वो कर्ज मुझे वापस कर दे, मैं इनका खेत वापस कर दूंगा। तो पाल सिंह कहता है कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, या पैसे ले लो और मेरे खेत को दे दो। परंतु उसके चाचा उस खेत को हड़पना चाहते थे और पैसे लेने के बावजूद भी उस खेत को नहीं दे रहे थे। तो पान सिंह दर दर ठोकर खाकर पहुंचता है पुलिस स्टेशन, कभी कलेक्टर के पास, कभी किसी दफ्तर में, कभी किसी दफ्तर में चक्कर काटता है, परंतु उसे कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है। आखिर में उसके चाचा से उसकी बहस हो जाती है, बहस होने लगती है। तो पान सिंह एक दिन पुलिस स्टेशन जाता है, तो पीछे से उसके चाचा उसके घर आकर उसकी माँ को बंदूक से या लाठी डंडों से उस पर वार कर देते हैं, जिससे वह अधमरी हो जाती है। पान सिंह जब घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि तू होते होते ही मर जाता तो अच्छा रहता, आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। पान सिंह तंवर को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने 2 साथियों के साथ जाकर अपने चाचा को जाकर गोली से मार देता है, बंदूक से मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद चंबल की वेहड़ में शरण ले लेता है, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे उसे ढूंढने के लिए लग जाती है। अब पान सिंह तंवर अपनी खुद गैंग बनाता है, जिसमें 15 से 20 लोग शामिल होते हैं, और अब वह हत्या और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगता है, जिस पर पुलिस में कई FIR उसके नाम से दर्ज हो जाती हैं और पुलिस प्रशासन में एक खलबली मच जाती है, जिससे उसे चंबल का खूंखार डकैत सब उससे डरने लगते हैं। और जो पुलिस
जब उसका काम नहीं कर रही थी, जिस समय वह दर दर दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, जब पुलिस उसकी कुछ नहीं सुन रही थी, परंतु आज पुलिस उसके पीछे इस तरह से उसे ढूंढ रही थी। अब उसके ऊपर कई सारे मुकदमे और हत्याओं के FIR दर्ज हो चुके थे। उस समय के जो मध्य प्रदेश के CM थे, उन्होंने पुलिस को ऊपर दबाव डाला और कहा कि मुझे पान सिंह तंवर जिंदा या मुर्दा किसी हालत में चाहिए, अब उसे तुम पकड़ो। तो पुलिस ने एक टीम गठित करी, जिसमें उस CM का आदेश था, सरकार का आदेश था कि पान सिंह तंवर की गैंग में जो 15 आदमी हैं, तो तुम्हें उनसे 10 गुना ज़्यादा पुलिस की फोर्स लेकर जानी पड़ेगी, तब उसके पास जाना। अब समय था 1 अक्टूबर 1981 का। पान सिंह तंवर और उसकी पूरी गैंग भिंड मुरैना के एक गांव में आई, जहां पर वो रात बिता रही थी। ये खबर पुलिस को लग जाती है कि पान सिंह तंवर और उसकी गैंग इस गांव में ठहरी हुई है। तो पुलिस पूरे प्रशासन के साथ उस गांव को चारों ओर से घेर लेती है और जो पान सिंह की गैंग है उसके ऊपर फायरिंग करने लगती है। 18 घंटे बताते हैं कि 18 घंटे पुलिस और पान सिंह की जो गैंग थी, उन दोनों में गोलीबारियां होने लगी, जिसमें कई पुलिस वाले भी शहीद हो गए और कई जो ज़्यादातर जो पान सिंह तंवर के गैंग के सदस्य थे वो भी मारे गए। जिसके बाद आखिर में पान सिंह तंवर का भी उस मुठभेड़ में एनकाउंटर हो जाता है और पान सिंह की जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो जाती है। एक इंटरव्यू में पान सिंह तंवर बताते थे कि मैं खुद डाकू नहीं बना हूँ, मुझे तो इस देश के राजनीति ने, इस देश की जो पुलिस प्रशासन है, उसने मुझे खूंखार बदमाश या बागी बनाया है। पान सिंह तंवर अपने आप को हमेशा बागी कहकर संबोधित करवाते थे। तो दोस्तों, ये थी एक और सच्ची घटना जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। अब बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।